वेलकम टू इनसेन इंक। आई एम अमृतराज सिंह सचदेव एंड आज का जो वीडियो इज अबाउट व्हाई डू पीपल रिग्रेट देयर टैटूज। तो इसके आंसर्स बहुत सारे हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद बेसिक रीजनिंग फॉर इट। जब भी हम टैटूज करते हैं तो जैसे फर्स्ट टैटू हो गया, फर्स्ट टैटू होने के बाद जब हम सेकंड टैटू पे आते हैं या थर्ड टैटू पे जाते हैं तो काफी टाइम इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं ऑफ गेटिंग अ टैटू डन। हम जब सेकंड टैटू के लिए सोचते हैं तो कभी कभी द रश ऑफ डूइंग द टैटू is much more than finding the right meaning for the tattoo, which is not a bad option if you know you'll be okay with your mistakes. But if you're somebody who keeps on evolving or changing, there might be a chance where you might not resonate with the tattoo as much as you did at that point of time. एक और रीजन है जहाँ पे जब बहुत कम एज होती है, जब हम टैटूज करते हैं, हमारा लाइफ की तरफ परसेप्शन ही कुछ अलग होता है. As we mature with more knowledge and with more information we have in our brains, our decisions of life of seeing things changes, which is why sometimes जो हम earlier age पे tattoos करते हैं वो थोड़े और एज होने के बाद वो tattoo से resonate नहीं हो पाता है and then we think of covering it up or maybe rectifying it. एक और reason है जहाँ पे बहुत सारे लोग research नहीं करते of which tattoo artist they should go for. So बहुत सारे tattoo artists का experience होता है specific tattoos में, और बहुत सारे tattoo artists को experience ही नहीं होता है, या बहुत सारे freelancers होते हैं जो सिर्फ monetary basis पे tattooing करते हैं because of course they want to earn money, but because they don't have their permanent studio, उनकी क्वालिटी पे या उनका पर क्लाइंट का जो ध्यान देने की कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है. वैसे केसेस में सिर्फ ट्रेंडी टैटूज ही वो लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि इट इज क्विक, क्लाइंट्स को जल्दी पसंद भी आ जाता है, बट कुछ टाइम बाद वो ट्रेंड निकल जाता है. जैसे इन्फिनिटी का बहुत ट्रेंड था तो लोगों ने इन्फिनिटी किया था, लेकिन इन्फिनिटी इतना कॉमन हो गया कि आज के डेट में कोई बना नहीं रहा. तो ऐसे ट्रेंडी टैटूज बहुत सारे हैं जो लोग कुछ टाइम बाद सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है या ये बहुत कॉमन है, तो इसको चेंज करते हैं. बहुत सारे लोग इंपल्सिव डिसीजन ये भी लेते हैं व्हेन दे आर इन लव, दे गेट देयर टैटूज डन ऑफ देयर पार्टनर्स नेम. उस केसेस में भी वो दिक्कत होती है क्योंकि समटाइम्स द रिलेशनशिप डोंट लास्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट द टैटूज इज स्टिल देयर बट द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग इट राइजेस. तो उस केसेस में लेजर ट्रीटमेंट होती है या उसको कवर अप कराना पड़ता है. तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विदाउट अ मैरिज उसको अवॉइड करो. इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लाइक 10-20 years and you know even if the partner is not there you won't regret that tattoo, then you should write their name. And first of all, tattooing is something very personalized. If you want to dedicate it to someone else, it should be with a feeling that you won't regret it. तो वो regret लेकिन कभी कभी आ जाता है because of something not done right by the partner. और एक और रीजन है जहाँ पे टाइम की कमी होती है कि टैटू आज ही करना है. उस केसेस में आर्टिस्ट अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसको कॉन्सेप्टुलाइज करने के लिए टाइम लगता है, उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है क्लाइंट के आने से पहले, जिसके लिए 1-2 दिन भी लग सकते हैं, 5-6 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि टैटू आर्टिस्ट एक टैटू स्टूडियो में ऑलरेडी रोज टैटूइंग कर रहे हैं. उसके बीच में जितना टाइम होता है उसमें ही कॉन्सेप्टुलाइज होता है या डिजाइनिंग पे वर्क होता है, और अगर उसको वो टाइम नहीं मिल रहा है तो टैटूज अच्छे नहीं बन पाते. तो बहुत केसेस में टाइम की कमी होने की वजह से टैटूज तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद ऐसा लगता है कि टैटू और अच्छा बन सकता था और वो एरिया कवर हो चुका है. तो उस केसेस में भी बहुत सारे लोग कवर अप और लेजर करा लेते हैं. So this was my take on why people regret their tattoos. If you have any such experiences or you know somebody who have such experiences, please share them in the comment section. We love to know. And for more such videos, please share, subscribe because ये सब चीजों से हमको motivation मिलती है. We keep making such videos, so stay tuned. See you in the next video soon.